तो हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, आज हम बात करेंगे जेकेएसएसबी नर्सिंग एग्ज़ाम जो कि आपका होने वाला है, अब जल्दी हो जाएगा। इस चीज़ के सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो हाल ही में आपकी एडवर्टाइजमेंट 07/2025 में टोटल 631 पोस्ट जो है जेकेएसएसबी ने निकाली हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन मौका है आपके पास। जबकि आपने देखा कि काफ़ी सालों से जेकेएसएसबी में हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, तो यही हमारे पास अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे एफएमपीएसडब्ल्यू की निकली हैं, जो कि 250 प्लस पोस्ट हैं। और उसके बाद जूनियर नर्स की पोस्ट की हमको काफ़ी उम्मीद थी, बट उतनी पोस्टें नहीं निकली हैं। बट साथ में देखा जाए तो साथ ही अभी जीएमसी उधमपुर ने 100 पोस्ट निकाली हैं, जो कि कंट्रेक्चुअल हैं, बट फिर भी चलो भागते चोर की लंगोटी से ही कुछ तो हमारे हाथ में आ रहा है। तो हमें अभी सीरियसली इन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा, तभी जाके हम जॉब ले पाएंगे। अदरवाइज कब हेल्थ की पोस्टें फिर से आएंगी किसी को कोई पता नहीं है। तो जल्दी से हम देखते हैं सिलेबस क्या रहेगा इस सब का। तो सबसे पहले मैं आपका वेलकम करूंगा पैरामेडिक्स एंड नर्सिंग बोर्ड में। यहाँ पे आपको नर्सिंग और पैरामेडिक्स की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, एग्जाम टिप्स दिए जाते हैं, इवन एमसीक्यूज करवाए जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो चैनल में आप विजिट कर सकते हो। तो सबसे पहले अभी हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, तो कंप्लीट सिलेबस देखेंगे, कंप्लीट सिलेबस का ब्रेकडाउन करेंगे जेकेएसएसबी में जो नर्सिंग एग्जाम में आने वाला है। कवर क्या क्या होगा, सेम वही एफएमपीएसडब्ल्यू, एमएमपीएसडब्ल्यू और जूनियर नर्स का सिलेबस हम देखेंगे। और इसमें इंक्लूड होगा हाई यील्डिंग टॉपिक्स, आपके जितने भी हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं जेकेएसएसबी में, और कुछ एग्जाम टिप्स आपको लास्ट में दी जाएंगी। तो देखो, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि जेकेएसएसबी क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। यहाँ पे पहले हमको ना साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी एग्जामिनर की कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तभी जाके हम आंसर दे पाएंगे। अब है क्या कि एग्जाम पैटर्न के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो पीवाईक्यू बेस्ड हमेशा जेकेएसएसबी में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो मतलब प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो क्या क्या मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो डायरेक्ट फैक्चुअल एमसीक्यू, सीधा जेकेएसएसबी ना फैक्ट्स उठा के डाल देता है। वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं होते, तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पूछता है। वही वन लाइनर क्वेश्चन आपको ज़्यादा दिखेंगे इसमें। और रिपीटेड कंसेप्ट है ना, हर साल जो है जेकेएसएसबी में रिपीटेड कंसेप्ट को वो पूछता है। ज़्यादा इसमें कम्युनिटी पूछी जाती है, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोग्राम्स वगैरह वो सब। आगे अभी हम एमसीक्यू सीरीज चलाएंगे इसी सेम चैनल पे, तो उन एमसीक्यूज में वो प्रैक्टिस जब मैं आपको करवाऊंगा तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कितनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको इस एग्जाम में। तो कोई डीप एनाटमी यहाँ पे नहीं आती, मतलब अब आप यहाँ पे कोई बड़ी बड़ी मोटी किताबें पकड़ लोगे तो कोई मतलब नहीं बनता यार, बेसिक सा पेपर बनता है। तो मतलब बेसिक आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वन लाइनर अच्छे से, बेसिक्स आपके बहुत अच्छे क्लियर होने चाहिए। अब हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। वेटेज किसकी कितनी रहती है यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका सबसे पहला आ जाता है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, जिसकी 30 से 35 मार्क्स जहाँ से आते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या टॉपिक्स हैं इसके जो कि पूछे जाते हैं इसमें, तो सबसे पहले आ जाता है आपका जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो है। प्राइमरी हेल्थ केयर को आपको अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है। एनएचएम के अंदर जो जो बाकी प्रोग्राम्स भी आते हैं उन सबको देखना पड़ेगा, लॉन्च वगैरह वो सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा। आगे जब मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको क्लियर होते जाएंगे, ये सारे टॉपिक्स में क्लियर करवाऊंगा, एक एक टॉपिक में आपका क्लियर करवाऊंगा, सब पे हम एमसीक्यू प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, ये वाला टॉपिक आपको क्लियर करना है। फैमिली प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका आशा आ गया, एएनएम आ गया, एमपीएसडब्ल्यू, इनके रोल क्या होते हैं, आशा का रोल क्या होता है ना, आशा जो आशा वर्कर है उसको कहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है, किस तरह से, वो सारी चीज़ें आपको बेसिक आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। उसके बाद इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, यार ये तो देखो ना, स्टार मार्क कर दे रहा हूँ मैं इस पर, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनेगा ही बनेगा, इसको इस टॉपिक को छोड़ के एग्जामिनर आगे बढ़ ही नहीं सकता। नेक्स्ट आ जाता है आपका न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। जैसे देखो, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम में मिड डे मील वगैरह आपने सुना होगा है ना, खिलाया था, तो वो किसके अंडर आता है, तो चाहे आईसीडीएस हो गया, पोषण हो गया, ये सारी चीज़ें जो है आपको कम्युनिटी हेल्थ में मिलती हैं। अब क्यों इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। अब देखो, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि एफएमपीएसडब्ल्यू और एमएमपीएसडब्ल्यू में ना बहुत बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, रिपीटेड सेक्शन आता है इसमें, ठीक है। इजी स्कोरिंग है, बहुत आसान से तुम इसमें स्कोर कर सकते हो, और डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई नया सवाल नहीं बन रहा, सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाते हैं। पीवाईक्यू में आपको सारे करवाऊंगा, एक एक पीवाईक्यू आपको इसी चैनल पर, सेम चैनल पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो दूसरा कौन सा सब्जेक्ट है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो देखो 25 से 30 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं FON, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ईजी भी है यार। इसमें एक्चुअल में क्या है ना, जो FON है ना, यही एक्चुअल में जेकेएसएसबी का फैक्चुअल डाटा है, यहाँ पे सीधा फैक्ट्स आएंगे, डाटा आएगा, ठीक है। क्या फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में क्या फोकसिंग एरिया है, किन किन टॉपिक्स को आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आ जाता है नर्सिंग के प्रोसीजर्स, ठीक है, नर्सिंग प्रोसीजर्स आपको देखना पड़ेगा। वाइटल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे वाइटल साइंस में आप देखते हो टेम्परेचर, पल्स वगैरह, वो सारी चीज़ें अच्छे से आपको देखना पड़ेगा। बेड मेकिंग को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे करते हैं हम, ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल में वो 5 चेन बनी होती है, पोर्टल ऑफ एंट्री, पोर्टल ऑफ एग्जिट एंड ऑल दैट, वो सब चीज़ें इसमें आप देखेंगे। उसके बाद एसेप्सिस और स्टरलाइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है। स्टरलाइजेशन में जो आपका ग्लव्स वगैरह वो सारी चीज़ें, ठीक है, वो सारा आपको स्टरलाइजेशन में पढ़ना पड़ेगा।
उसके बाद स्टरलाइजेशन के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो फर्स्ट एड के बेसिक्स आपको, ठीक है, फर्स्ट एड के बेसिक्स आपको देखने पड़ेंगे, पेशेंट सेफ्टी के ऊपर आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अब देखो इसमें है क्या, बेसिकली ये स्ट्रेट वन लाइनर क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस बेस्ड एमसीक्यू, आपको क्या करना है कि इसके ऊपर एमसीक्यू ज़्यादा लगाने, रिपीटेड तो नहीं होगा बट जो आएगा बहुत ईजी, जब आपको मतलब आपने जो ये टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये टॉपिक्स आपने पढ़ लिए होंगे तो जो भी आपके सामने एमसीक्यू आएगा वो ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन रिपीट होता है इसमें, क्या बोलते हैं, बस वर्डिंग चेंज होगी आपकी, याद रखना। फंडामेंटल में देखो क्वेश्चन आपका सेम रिपीट होगा, बस थोड़ी सी वर्डिंग से छेड़छाड़ कर देगा एग्जामिनर। नेक्स्ट जब हम सब्जेक्ट पे आगे बढ़ेंगे, इसकी वेटेज थोड़ी सी कम है लेकिन फिर भी ये भी हाई वेटेज वाला आ गया, ठीक है। मतलब सबसे पहले कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसके बाद आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, अब उसके बाद आ जाता है आपका ओबीजी जिसको हम ऑब्स एंड गायनी कहते हैं, जो कि मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग से भी इस सब्जेक्ट को जाना जाता है, जिससे 15 से 20 मार्क्स पक्के हैं आपके। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं इसके, तो देख लो। एंटीनेटल केयर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, ठीक है। इंटरनेटल केयर आ गया, पोस्टनेटल केयर आ गया, ठीक है। स्टेजेस ऑफ लेबर बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, कितनी स्टेजेस होती हैं लेबर की, वो सारा आपको मतलब लेबर टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद डेंजर साइन इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में डेंजर साइंस क्या होते हैं और डिजीज जैसे PIH हो गया, एक्लैम्प्सिया हो गया, वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी पड़ेगी। न्यूनेटल की केयर, न्यूनेटल केयर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और ब्रेस्ट फीडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये ओबीजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जूनियर नर्स में ज़्यादा पूछा जाएगा, याद रखना। जूनियर नर्स में ऑब्स एंड गायनी जो है ये 15 से 20 नहीं 25 से 30 पे चले जाएगा, ठीक है। FMP जनरल में थोड़ा कम, बट जूनियर नर्स में यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं, मोस्टली इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जब मैं आगे बढ़ूंगा तो सबसे पहले इसमें नेक्स्ट सब्जेक्ट आ गया आपका MSN, जिसको हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अच्छी वेटेज रखता है इसमें, एनाटॉमी फिजियो के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बट बेसिक आते हैं, ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखो याद रखना MSN बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अब क्या हम सब पढ़े नहीं, हमको सारा नहीं पढ़ना। डू नॉट रीड एवरीथिंग, फोकस ओनली ऑन किस किस पे फोकस करना है। शॉक से क्वेश्चन आता है, बर्न से क्वेश्चन आता है, ठीक है, वुंड केयर से क्वेश्चन आता है, ठीक है, अस्थमा एंड COPD से क्वेश्चन आएगा, डायबिटीज से आएगा, हाइपरटेंशन से आएगा, इमरजेंसी केयर से आएगा। तो ये बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है MSN से, यहाँ से ज़्यादातर FMPHW और MMPHW में, बट अगर आप जूनियर नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आपको MSN को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो MSN के लिए, आप जूनियर नर्स के लिए अगर आप बुक देखोगे तो बुक आपके पास एक ही है, PR यादव अगर आप कर रहे हो, या टारगेट हाई, यही दो किताबें हैं यार, इन्हीं दो किताबों को पढ़ना है आपने। अब PR यादव या टारगेट हाई, अगर दोनों में से कोई भी एक बुक आपने कर लिया तो एनफ रहेगा जूनियर नर्स के लिए। JK SSB का पेपर उतना ज़्यादा डीप नहीं बनता, जैसे आपका नॉर्सेट वगैरह हो गया ना, SSC वगैरह, उस तरह के पेपर JK SSB नहीं बनाता है। तो JK SSB का ट्रेंड क्या है, सिंपली अगर मैं आपको बात करूं तो कंडीशन इसमें क्या है, मैनेजमेंट टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ठीक है। मतलब कंडीशन दे देंगे, ठीक है, नर्सिस की कंडीशन दे देंगे कि पेशेंट है, उसके साथ ये हो रहा है, बताओ तुम क्या करोगे, तुम्हारा एक्शन क्या होगा। मतलब सिनेरियो बेस्ड, कुछ हद तक, उतना ज़्यादा डीप जैसे नॉर्सेट में आता है वैसे नहीं, बेसिक लेवल होगा। कोई क्लिनिकल डेप्थ नहीं पूछी जाएगी आपसे, ठीक है, उतना क्लिनिकल डेप्थ आपको MSN में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं जो कि मॉडरेट वेटेज रखता है आपका, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब देखो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इजी क्वेश्चन आएगा, बट यहाँ से क्वेश्चन पक्का है, आएगा ही आएगा। तो क्या क्या आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, हार्ट सर्कुलेशन पढ़ के जाना है, लंग्स और रेस्पिरेशन, लंग्स, वो सारी पढ़ के जाना। मतलब इनमें ये जो नाम है ना, सिर्फ इतना नहीं, इसमें डिजीज वगैरह भी पढ़ने हैं, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, GI सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, किडनी एंड यूरिन फॉर्मेशन, ब्रेन और नर्व्स के बारे में, और एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ लेना। यहाँ से आजकल काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई डीप इसकी हिस्टोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कम्प्लेक्स डायग्राम वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, बेसिक से एनाटॉमी फिजियोलॉजी को भी आपने देख के जाना है। देखो FMPHW जो है ना, FMPHW और MPHW, इसका पेपर उतना ज़्यादा टफ नहीं आएगा जैसे जूनियर नर्स का आएगा, बट इसमें क्या है, बेसिक आपको सब पढ़ के जाना है। बाकी अगर आपको लगता है कि कहाँ से पढ़ें क्या पढ़ें, तो टेंशन नहीं लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी चैनल में मैं बहुत सारा कंटेंट डालने वाला हूँ। आने वाले टाइम में आप देखोगे कि JK SSB के ऊपर जितने, मतलब जो भी आपके FMPHW डिटेल्ड MCQs आएंगे, टॉपिक वाइज आएंगे, कुछ टॉपिक भी आएंगे, और इतने मॉक हम लगा देंगे, और जब हम मॉक सॉल्व करेंगे तब आपको खुद से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमें प्रिपेयर हो रहा है। तो नेक्स्ट अगर मैं अब सब्जेक्ट की बात करूँ तो मॉडरेट वेटेज रखता है न्यूट्रिशन आपका, जो कि 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। हाइलिंग टॉपिक्स क्या है इसमें, बैलेंस डाइट को थोड़ा सा देख के जाना, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में जो आपकी देखो प्रोटीन डेफिशिएंसी वगैरह से, सॉरी थोड़ी मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ये टॉपिक भी आपने देखना है। विटामिन की डेफिशिएंसी से, ठीक है, विटामिन क्या डेफिशिएंसी से क्या होता है, रैकेट, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह, देखो ये सारी चीज़ें ना विटामिन डेफिशिएंसी में जो डिजीज होती है वो जरूर करके जाना। उसके बाद न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, लैक्टेटिक मदर को हम कितनी कैलोरीज दे रहे हैं, क्या क्या न्यूट्रिशन देनी है, वो सारी आपको देख के जानी है। और चाइल्ड न्यूट्रिशन ये भी आपने देख के जाना है। वन लाइनर ज़्यादातर आएंगे, मेमोरी बेस्ड आएंगे, और इजी मार्क्स आप इसमें ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा मॉडरेट से थोड़ा कम, माइक्रोबायोलॉजी उतना ज़्यादा नहीं पूछता JKCT, बट फिर भी करके तो हम जाएंगे। अब क्या क्या इसमें सिर्फ रीड करना है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं कि आप स्ट्रेस लेके पढ़ोगे इसको, बस रीड करना, ऊपर से हो जाएगा आराम से। सबसे पहले है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप पढ़ के जाना है आपने, ठीक है। उसके बाद चेन ऑफ इन्फेक्शन को देख के जाना है, स्टरलाइजेशन के मेथड्स को देख के जाना है, ठीक है। इसमें ऑटोक्लेव वगैरह वो सारी चीज़ें आपने देखनी है स्टरलाइजेशन मेथड में। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस थोड़ा सा इसको देख के जाओगे, ठीक है। उसके बाद इम्यूनिटी के बेसिक्स को देख के जाओगे, ठीक है।
अब यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की तरह आपने नहीं जाना है, ठीक है, कि पूरा ही पढ़ दो, उतना आप पढ़ोगे, वो लैब टेक्नीशियन का नहीं है। आपको सिंपल सी माइक्रोबायोलॉजी आपको पूछेगा, उतना डिटेल में डेप्थ में नहीं पूछता। अब लो वेटेज फार्माकोलॉजी उतना ज़्यादा नहीं आता, बट 1-2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, 4 से 6 मार्क्स मैंने इसको रखे हैं, बट वही है 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे। फोकस किस पे करोगे आप? ड्रग रूटीन पे फोकस करोगे, ठीक है, कॉमन इमरजेंसी ड्रग्स पे, ठीक है, एंटीडोट वगैरह पे, ठीक है, उसके बाद एड्रेनालिन, एट्रोपिन, इंसुलिन, इसको थोड़ा सा देखे जाओगे। देखो एंटीडोट मैंने बोला था, एंटीडोट्स पे थोड़ा सा, और साइड इफेक्ट के बेसिक देख के जाओगे। जेकेएसएसबी का लेवल याद रखना बहुत बेसिक होता है, कोई डेप्थ ड्रग कैलकुलेशन आपको नहीं पूछी जाएगी। तो अब आपको पता चला कि ड्रग को कैलकुलेट करना स्टार्ट करके, उतना नहीं करना है। देखो सिलेक्शन यहाँ पे उसका नहीं होगा जिसने कितना ज़्यादा पढ़ा है, सिलेक्शन यहाँ पे उसी का होगा जिसने स्मार्टली और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत की है। धीरे धीरे करते जाओ, थोड़ा थोड़ा करते जाओ, रोज़ करते जाओ, डेप्थ में नहीं जाना है, बट अच्छे से पढ़ो, जितना पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ो। बाकी एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए चैनल पे विजिट करो, मैं आपको सारी एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा दूंगा। नेक्स्ट आगे अब लो वेटेज में जाएंगे तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका आ जाता है साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। देखो साइकोलॉजी ना नॉर्सेट वगैरह में ज़्यादा पूछ रहे हैं, जेकेएसएसबी में उतना पीछे नहीं आता, बट अभी जिस हिसाब से ट्रेंड आ रहा है ना, साइकोलॉजी से क्वेश्चन बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। बट मैं पुराने एनालिसिस को देख के ही ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें क्या क्या टॉपिक है आपके, जो टॉपिक पूछे जाते हैं, मेमोरी और इंटेलिजेंस पे पूछा जाता है, मोटिवेशन पे पूछा जाएगा, पर्सनैलिटी पे पूछा जाएगा, फैमिली एंड सोसाइटी, ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी बिहेवियर। तो इसको सिर्फ आपने रीड करना है, रिवाइज एग्जाम से पहले थोड़ा सा रिवाइज करना है, क्योंकि उतने ज़्यादा वेटेज इसकी है नहीं। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे, जो कि प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट किसको देनी है। अगर आपके पास अभी कम टाइम है, देखो यार टाइम हमारे पास तो अभी है, कम टाइम नहीं है, जैन के कुछ दिन, बट फेब तो हमारे पास पूरा है, मार्च हमारे पास पूरा है, अप्रैल हमारे पास पूरा है। देखो अब जेकेएसएसबी का जो कैलेंडर है उसमें मार्च अप्रैल में ही कभी भी पेपर हो सकता है। तो आप मान के चलो कि आपके पास मोटे मोटे 60+ डेज तो हैं ही यार, ठीक है, 60+ डेज है। अगर आप हर दिन के सिर्फ 100 एमसीक्यूज़ ही प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके 60 डेज़ में कितने एमसीक्यूज़ हो जाते हैं। अगर आपके पास कोई बुक है, आप बुक पूरी खत्म कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा करो, कंसिस्टेंटली करो, हो जाएगा। अब हमारे पास कम टाइम है तो हम सबसे ज़्यादा फोकस देंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को, उसके बाद फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को, फिर मिडवाइफरी को, मेडिकल सर्जिकल को और एनाटमी को। बस सेलेक्टिव से जो सेलेक्टेड कुछ टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, इतना ही। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, आराम से आप 60+ मार्क्स एक्वायर करोगे। बट यहाँ पे 60+ हमको नहीं लाने हैं। जेकेएसएसबी में अगर आपके 90+ होंगे तभी जाके आप सिलेक्शन की ओर देख सकते हो। जैसे कि मेरिट जिस तरह से बढ़ रहा है आपको भी पता है, मेहनत आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, ये याद रखना। अब फाइनल जो आपकी स्ट्रेटजी रहेगी, जो कि टॉपर रूल रहेगा, पीवाईक्यू को रिवाइज करना ही करना है, ये कंपलसरी है आपके पास। अब रिपीटेड फैक्ट जो है ना, बार बार फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उनको अच्छे से फोकस करना है। ओवर स्टडी को आपने जो क्या करना है, कम करना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। किसी एक टॉपिक को पता चला आपको गायनी अच्छी लगती है तो पूरा आपने, अब यहाँ पे कोई आपको गायनोकोलॉजिस्ट तो बनना नहीं है, बस बेसिक जितना एग्जाम में आ रहा है उतना ही पढ़ना है। टेबल्स को रिवाइव करना है अच्छे से, जो टेबल्स होते हैं बुक में उनको देखना है, वैल्यूज़ को, और जो आपकी वैल्यूज़ होंगी उन सबको देख के जाना है, जो कि मतलब क्रैमिंग वाली चीज़ें, ठीक है, शेड्यूल्स वाली चीज़ें। और एमसीक्यू को प्रैक्टिस डेली करना है। तो डेली आप 100 से स्टार्ट करो, धीरे धीरे आप 500 तक आराम से पहुँच जाओगे। तो आप देखोगे जैसे जैसे आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता जाएगा और आराम से आप सिलेक्शन भी ले लोगे। ये एक अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जेकेएसएसबी का आपको पता ही है, ये बहुत किस तरह से ये फॉर्म निकालते हैं, किस तरह से स्क्रैप हो जाती है इनका, किस तरह से कोर्ट केस हो जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर में अभी जो बच्चे कर रहे हैं प्रिपरेशन, उनको पता ही है कि किस तरह का स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ने क्रिएट करके रखा है। एक पेपर इनसे फेयर नहीं करवाया जा रहा, ठीक है। तो बट अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, नेगेटिविटी को साइड रखेंगे। हमारे पास ये पेपर है, हमने इसी में सिलेक्शन ले लेना है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ अब नर्सेज, जो जूनियर नर्स हैं वो निराश हैं क्योंकि उनकी सिर्फ 30 पोस्ट हैं। बट यार मैं तुम्हें सिंपल सी बात कहूँगा, जीएमसी उधमपुर में 100 है ना, तो तुम इसको 130 पोस्ट मान के चलो यार। इस तरह से इस मोटिवेशन के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दो, तभी बात बन पाएगी। अब लास्ट में मैं आपको यही कहूँगा कि ये सारी वीडियो आपने देख ली है, इसके लिए मैं बहुत सारा आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू आपका कीमती टाइम देने के लिए। पैरामेडिक्स एंड नर्सिंग वर्ल्ड जो है ये हमेशा नर्सेज की हेल्प के लिए, एजुकेशन के लिए तैयार है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप जब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमें जब कमेंट्स आते हैं ना, तो हमारी टीम का भी जो एंथुसियाज्म है बूस्ट होता है, तभी जाके हमें नेक्स्ट कंटेंट डिलीवर करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो सब्सक्राइब करके रखिए मोर अपडेट्स के लिए। आप अभी जेकेएसएसबी में नर्सिंग के जितने भी क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्ट वाइज होंगे, एमसीक्यूज होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होंगे, वो सब इसी चैनल पे हम डिस्कस करवाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ के साथ PNW जो है, PNW ऑफिशियल्स के नाम से व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप भी है, उसको भी जो चाहे तो ज्वाइन कर सकता है। वहाँ पे आपको डायरेक्टली PDF मिल जाया करेगी बहुत सारे क्वेश्चंस की। अगर किसी को व्हाट्सएप पे देखना होगा तो इंस्टा पे डायरेक्टली हमें DM कर सकते हैं। पैरामेडिक्स एंड नर्सिंग वर्ल्ड इंस्टाग्राम पे सेम चैनल है, वहाँ पे DM कर सकते हैं। तो वहाँ से हम उसको व्हाट्सएप ग्रुप में अपने ऐड कर देंगे और कंटेंट की भरमार वहाँ पे। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।